Hello everyone. So today I will be discussing the next topic which is learning and maturation. ये बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जो कि सेकेंड सेमेस्टर का है, पेपर 6 का, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग का। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लर्निंग एंड मैच्योरेशन। तो लर्निंग और जो मैच्योरेशन है ना, ये दोनों क्रिटिकल और क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, ठीक है, और ये डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लर्निंग है उसकी डेफिनेशन आती है कि लर्निंग एक ऐसा परमानेंट चेंज है जो कि बिहेवियर में बदलाव लाता है, ठीक है, और ये किसकी वजह से लाता है? एक्सपीरियंस की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से एंड इंस्ट्रक्शन की वजह से। एक बिहेवियर में परमानेंट चेंज होना या नॉलेज में परमानेंट चेंज होना कैसे? एक्सपीरियंस के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू या तो फिर इंस्ट्रक्शन के थ्रू। So we can say that learning and maturation are both crucial aspects of development, but they represent different processes. Learning, the definition is learning is a relatively permanent change in behavior or knowledge that results from experience, practice और इंस्ट्रक्शन। अगला है इसके एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि नई स्किल्स को एक्वायर करना, जैसे कि बाइक चलाना सीखना, एक नई लैंग्वेज लर्न करना, एक नई हैबिट डेवलप करना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आते हैं लर्निंग के। सो वी कैन से दिस इंक्लूड्स एक्वायरिंग न्यू स्किल्स लाइक राइडिंग अ बाइक, लर्निंग अ लैंग्वेज और डेवलपिंग अ न्यू हैबिट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं लर्निंग के कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है लर्निंग, ठीक है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से भी इन्फ्लुएंस होती है, और कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सराउंडिंग के साथ जो है इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये पहले से प्री डिटर्मिन्ड नहीं होती, लेकिन ये इंटरेक्शन की वजह से डेवलप होती है, कैसे इंटरेक्ट करता है इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग से या अपने एनवायरनमेंट से। So we can say that learning is influenced by environmental factors, individual experiences, and the interaction between the individual and their surroundings. It is not predetermined but rather develops through interaction with the environment. अगला है maturation। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड चेंज है जो कि हर एक इंडिविजुअल में आता है, पर यह आएगा टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम एज जो है वो इंसान की बढ़ेगी वैसे वैसे ये चेंज आता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस को नहीं जो है वो रिगार्ड करता है, ठीक है। सो मैच्योरेशन रेफर्स टू द नेचुरल genetically programmed changes that occur in an individual over time regardless of specific environmental experiences. एग्जाम्पल्स आते हैं मैच्योरेशन के, जैसे कि कोई फिज़िकल चेंज होना, ग्रोथ आ गई, प्यूबर्टी हो गई, मोटर स्किल्स का डेवलप होना, कैसे इंसान चलना सीखता है, कॉग्निटिव चेंजेस आना, कैसे इंसान जो है वो लॉजिकल रीजनिंग कर पाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है मैच्योरेशनल components हैं. So the examples, this includes physical changes like growth, puberty and development of motor skills, example learning to walk. Cognitive changes like the development of logical reasoning also have a maturational component. अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन जो है ना वो पहले से ही प्री डिटरमिन्ड होता है और वो प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से नहीं अफेक्ट होता, ठीक है। ये जो है जैसे जैसे जो टाइम जो है इंसान की जो एज जो है वो बढ़ती है, तो ये जो एनकोडेड होता है जीन्स में मैच्योरेशन, ठीक है, तो उसकी ना विद टाइम जो होता है जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे इसकी अनफोल्डिंग होती जाती है, ठीक है। तो मैच्योरेशन इज़ लार्जली predetermined and relatively unaffected by practice or training. It is a process of unfolding what is already encoded in the genes. पहले से ही इन जीन्स में है, ठीक है, पर विद द टाइम जो है उसकी अनफोल्डिंग होगी। अगला आ जाता है रिलेशनशिप क्या है मैच्योरेशन और लर्निंग के बीच में। तो लर्निंग और मैच्योरेशन जो है वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। कभी कभार तो मुश्किल हो जाता है ये समझना कि कोई इंसान में जो है बिहेवियर का चेंज आया है, बिहेवियर का बदलाव आया है, वो किसकी वजह से आया होगा, लर्निंग की वजह से आया है या मैच्योरेशन की वजह से आया है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग एंड मैच्योरेशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. समटाइम्स it becomes difficult to say definitely as to which behavioral changes are the results of learning and which are the consequences of maturation.
तो रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कि मैच्योरेशन जो है वो लर्निंग को पॉसिबल करता है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती है वैसे वैसे इंसान की जो ना लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो उसकी वजह से ना अगर वो लॉजिकली सोचना सीख जाता है तो वो लर्निंग भी करना सीख जाएगा, ठीक है। सेकंड है कि मैच्योरेशन जो है वो लिमिट सेट कर देती है एक इंसान की, जैसे कि कितना सोच पाएगा कि ये चीज़ करनी है तो उतनी ही चीज़ वो कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेरिएशंस लाता है पैटर्न्स में, ठीक है, डेवलपमेंट के। अगला है कि अगर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम देंगे बच्चे को तो उसकी डेवलपमेंट भी लिमिट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इफ़ेक्टिव लर्निंग है वो प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करती है। अगला है बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आना, बदलाव आना। So we can say that maturation makes learning possible. Number second is maturation sets limit to what a person can be. Number third is variations in patterns of development. Number fourth is deprivation of learning opportunities limits development. Number fifth is effectiveness of learning depends upon proper timing. Number sixth is modification of behavior. कॉन्क्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे चेंजेस की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम समझें, ठीक है, तो हमें पता लग सकता है कि लर्निंग और मैच्योरेशन को हम समझ सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को भी इफेक्टिव बना सकता है, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन वुड मेक अ टीचर एंड हिज टीचिंग इफेक्टिव, ठीक है। लर्निंग और मैच्योरेशन की वजह से जो भी अंडरस्टैंडिंग में जो भी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं ना, अगर उसको जान जाता है टीचर तो उसकी वजह से टीचिंग भी उसकी इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। विद दिस आई एंड माई टॉपिक हियर इटसेल्फ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like, share and subscribe for more such content.